अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो मैं इसी तरह रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो अपडेट्स आई हैं कुछ, उसके रिलेटेड बता देते हैं। 4 से 5 अपडेट्स आई हैं, तो उसके रिलेटेड आपको हम सबसे पहले बता देते हैं। ITLX के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आ जाते हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इनकी एक नई कोलैबोरेशन हुई है एक क्रिप्टो करेंसी के साथ, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका नाम है ऑर्डरली। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने इसके साथ पार्टनर कर ली है। ऑर्डरली एक परपिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इसमें हमारे सामने सारी कंपनीज लिखी आ रही हैं। पेनेट्रा कैपिटल है और ये अच्छी अच्छी कंपनीज। और अगर हम इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को खोलें तो इनके इंटरलिंक से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है, 391 के। और ये बेसिकली किस तरह से वर्क करती है, एक्सचेंज लेयर है कम्प्लीटली तौर पर। रेडियम नेटवर्क, वूफी नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है। क्विक स्वैप और 50+ अदर्स यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के साथ जुड़ी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके टोकन की प्राइस भी इस वक्त 10 सेंट चल रही है। इट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है और इसके साथ कोलेबोरेशन इंटरलिंक के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इंटरलिंक की डेली कोलेबोरेशन हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी अपडेट है जो कि हमारे सामने आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर ये अपडेट आई, इसमें इन्होंने जो 4 मिलियन सेलिब्रेशन लॉन्च की थी उसके रिलेटेड बता रहे हैं। खैर इस पर कुछ मिला नहीं है सच बताऊँ तो, और ये ऐसे ही होती हैं। बाकी हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पर इनके ऑफिशियल अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि वाई डज इंटरलिंक नॉट एट रैंडम अर्निंग मिशंस फॉर ITLG। तो यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करते हुए कह रहे हैं कि हम लोग रैंडम एक्शंस क्यों नहीं एंटर करते जिसमें लोग खाली सिंपल दूसरी चीज़ों से बगैर माइनिंग के भी टोकन हासिल कर सके। है तो सही है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टोकन्स नहीं मिलते हैं। तो इस कारण मकसद बताया है कि इससे अगर हम करेंगे तो ITLG की रियल वैल्यू नहीं रहेगी। यानी लोग बगैर माइनिंग के गेम्स खेल कर जब हासिल करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उनकी ह्यूमन वेरिफिकेशन कैसे होगी, क्योंकि माइनिंग जो आदमी करेगा उसकी ही असल में वेरिफिकेशन, ह्यूमन वेरिफिकेशन और सारी चीज़ों का पता चलेगा। ऐसे चीज़ों का पता नहीं चल सकता अगर वो गेम्स ही खेलें। हाँ, गेम्स आपके ज़रूर ह्यूमन वेरिफिकेशन करती है, लेकिन जो माइनिंग है वो आपको कंप्लीट तौर पर एक तरह से प्रूव कर देती है कि आदमी जो है नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। और माइनिंग के जो टोकन्स हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेफरल्स गेम्स वगैरह के टोकन्स हैं, लेकिन जो माइनिंग के टोकन्स हैं उनके सबसे ज़्यादा चांसेस है वेरीफाई होने के। और इसीलिए माइनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस सारी ट्वीट की समराइजेशन मैंने आपको करके दी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट तो उससे मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने ठीक तरीके से माइनिंग की है और जो नेटवर्क के साथ जुड़े रहेंगे। फिर यहाँ पर बात की कि माइनिंग जो है वो डिज़ाइन की गई है सिक्योरिंग नेटवर्क के लिए। रिवार्ड्स कम फ्रॉम वेरीफाइड ग्रोथ नॉट आर्टिफिशियल फार्मिंग। तो कह रहे हैं कि वेरीफाइड ग्रोथ होगी जो लोग माइनिंग करते हैं और यहाँ पर आर्टिफिशियल फार्मिंग के थ्रू नहीं होगी। कह रहे हैं कि फ्यूचर अर्निंग विल बी कनेक्टेड टू रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज पेमेंट, रेफरल्स, मर्चेंट और बाकी जितनी भी आपकी डिफरेंट फ़ायदे जो है वो आपके एक्टिविटीज़ से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और रेफरल्स वगैरह से देखे जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ आपकी माइनिंग की है, तो माइनिंग बस करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर बात हो रही है इंटरलिंक के। इंटरलिंक सिर्फ एक टोकन नहीं है, इंटरलिंक की एक कंप्लीट ब्लॉकचेन है। जिस तरह हमें दूसरे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन नज़र आती है और डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, तो इंटरलिंक की भी कंप्लीट ब्लॉकचेन होगी। और इंटरलिंक की ब्लॉकचेन पर डिफरेंट टोकन्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इंटरलिंक कम्प्लीटली तौर पर यूटिलिटी नेटवर्क है। तो कम्प्लीटली तौर पर डिफरेंट इसके यहाँ पर यूटिलिटीज़, टोकन्स, चेन्स पर डिफरेंट कॉइन्स आ सकते हैं जो कि इसको हेल्प कर सकते हैं ऊपर जाने में। ये कह रहे हैं कि ये है ये सिर्फ उसकी प्रोडक्ट और ऐप रही है। इट्स अ न्यू ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन टू ब्रिंग रियल ह्यूमन ऑन चेन एंड स्केल नेवर बीन सीन बिफोर। तो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही यहाँ पर स्केल पर काम करेंगे जो कि पहले कहीं नहीं देखा गया। वाइल मोस्ट ब्लॉकचेन्स आर बिल्ट फॉर वॉलेट्स। कह रहे हैं ज़्यादातर ब्लॉकचेन्स वॉलेट्स के लिए बिल्ट की जाती हैं, लेकिन इंटरलिंक की जो ब्लॉकचेन है वो लोगों के लिए बिल्ड की गई है ताकि कोई भी आकर यहाँ पर अपना प्रोडक्ट, अपनी यूटिलिटी लॉन्च कर सके। इट्स नेटवर्क इज़ पावर्ड बाय आइडेंटिटी वेरीफाइड ह्यूमन नोड्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ रियल इंडिविजुअल इनसाइड द इकोसिस्टम। तो हर जो ह्यूमन नोड है उसको कम्प्लीटली तौर पर अपनी आइडेंटिटी और कम्प्लीटली तौर पर इंडिविजुअल पहचान दी जाएगी। फिर यहाँ पर बात करें, दिस क्रिएट्स अ कम्प्लीटली न्यू टाइप ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क वेयर ट्रस्ट इज नेटिव। और यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी ह्यूमन नोड इज़ वैलिडेटेड थ्रू एडवांस्ड AI वेरिफिकेशन। ये हमें पता है कि AI वेरिफिकेशन के थ्रू हो रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि रियल यूज़र्स के साथ वर्क हो रहा है, ना कि बॉट्स वगैरह के साथ।
और बॉट्स को क्लीन अप कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बता रहे कोर मिशन क्या है, यहाँ पर 1 बिलियन रियल यूज़र्स जो कि इनके नेटवर्क को, जिनके सर्विस को इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि ऐप के यूज़र्स जो कि इनकी फेस वेरिफिकेशन की सर्विसेज और यूटिलिटी सर्विसेज को इस्तेमाल करें। ये प्लानिंग लॉन्ग टर्म है। फिर इंटरलिंक की ब्लॉकचेन किस लिए हुई है कि फास्ट लो कॉस्ट पेमेंट, जो लो कॉस्ट पेमेंट है उनको लो गैस फीस और फास्टली ट्रांसफ़र किया जाए पूरी दुनिया में। फिर मोबाइल का पहला इकोसिस्टम होगा जहाँ पर लोग माइन भी कर सकेंगे, ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे, ट्रेड भी कर सकेंगे। फिर ये उन मर्चेंट्स, उन ट्रेडर्स के लिए है, बेसिकली उन हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन के लिए जो डिजिटल पेमेंट्स करना चाहते हैं, जो डिजिटली अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, जो डिजिटली यूटिलिटीज़ को ग्रो करना चाहते हैं। और फिर न्यू क्रेडिट लेयर होगी जिसमें एआई रिकग्नाइजेशन और कंट्रीब्यूशन होगी और ये सारा कुछ होगा। और ये ब्लॉकचेन इस तरह से वर्क करेगी और सारा इस तरह से ऊपर जाएगा सिस्टम। तो बाकी ऐप का वर्जन आ गया, ऐप ठीक तरीके से चलना स्टार्ट हो चुकी है आई थिंक, और कोई भी मसला हमें देखने को नहीं मिल रहा है ऐप में। तो अपडेट ये थी कि एक नई कंपनी के साथ जुड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ हो रही है। बाकी हम लिस्टिंग की बात कर लेते हैं आपके सामने। तो जो लिस्टिंग है वो हमें ITL की पहले देखने को मिलेगी और इसी दिसंबर की एंडिंग तक आई थिंक के काम हो सकता है, वरना जनवरी के अंदर अंदर इसकी लिस्टिंग फ़िलहाल यही बताई जा रही है कि हो जाएगी। बाकी अगर आगे से एक्सटेंड कर ले तो इस पर मैं नहीं कर सकता, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और मैं यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि फ़िलहाल दिसंबर या जनवरी के अंदर ITL को लिस्ट कर दिया जाएगा, जो कि आप लोग ITLG को स्टेक करके हासिल कर सकेंगे। तो एक अच्छा सिस्टम होगा और बस माइन करते रहे, माइनिंग की आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिखा दी गई है। तो ये मैंने आपके सामने अपडेट रख दिया है। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।